दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती परीक्षा। 18 तारीख को एग्जामिनेशन आपका हुआ था और आज है 23 तारीख। 5 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ रखी है। काफ़ी लोग परेशान हैं अभ्यर्थी कि भाई आंसर की कब तक आएगी। एक तो ऊपर से आयोग ने पेपर का लेवल बहुत ही इस बार टफ बनाया था, उसको लेकर भी परेशान है अभ्यर्थी। आउट ऑफ सिलेबस को लेकर भी कई लोगों ने शिकायत कर दी है। साथ में जो है कई लोग पूछ रहे थे कि भाई दोबारा एग्जाम होगा, कई लोग कमेंट कर रहे दोबारा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो दोबारा एग्ज़ाम होना वो पॉसिबल नहीं है, आपको पता होगा, क्योंकि पेपर यहाँ पर लीक होता है या अन्य कुछ रीजन से होता है, तब जाके जो है पेपर कैंसिल होने के बाद दोबारा होता है। ये चीज़ तो आपकी हो नहीं सकती दोबारा पेपर, ठीक है। बाकी रही आउट ऑफ सिलेबस के रिगार्डिंग, इसको लेकर जो है इसकी समस्या कई लोगों को आ रही है, इसमें क्या हो सकता है करके। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल कुछ प्रश्न यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आपको सिलेबस के आधार पर देखने को मिलेंगे। और लेवल इस बार का टफ रखा गया था क्योंकि कथन वाले प्रश्न ज़्यादा मिल गए थे, ठीक है, मैचिंग मिल गए थे। पेपर का लेवल जो है इस बार हाई लेवल का था, क्योंकि 50-50% करते तो वो अलग बात होता है, कुछ मॉडरेट करते, कुछ हार्ड करते, कुछ इजी करते, तो अलग अलग तरह का रहता है। लेकिन इस बार सारे प्रश्नों की संख्या इन्होंने हार्ड टाइप का कर लिया। यहाँ तक कि रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे डाल दिए, कई लोग कह रहे थे भाई जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो कैसे कर पाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कैसे कर पाएगा उन चीज़ों को रिगार्डिंग, वो हो सकता है। और इस बार पेपर हार्ड है तो सिंपल सी बात है, आपका जो यहाँ पर कट ऑफ है कम जा सकती है। अगर मैं 2018 के बारे में बात करूँ, 2021 के बारे में एलटी का बारे में बात करूँ, तो इसमें अगर मैं बात करूँ 2021 में जो मैंने एनालिसिस किया है इनके रिगार्डिंग, तो पिछली बार भी यहाँ पर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, मतलब लेवल का था, क्योंकि 12th लेवल बेस पे रखे थे। इंटर लेवल था, ग्रेजुएशन लेवल था, तो वो लेवल बैलेंस किया हुआ था। ऐसे में जो है कुछ प्रश्न हार्ड तो सभी होते हैं, मतलब हार्ड तो हो गई होंगे कुछ %, ठीक है, बाकी जो है नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई थी, नंबर ऑफ पोस्ट भी ठीक ठाक थे पिछली बार। 2018 के बारे में बात करूँ, 2018 में आप लोग चेक कर लेना एक बार, उसमें भी है पिछली 2018 में बहुत ही कम कट ऑफ गई थी उस टाइम पे। यहाँ तक कि इनफैक्ट मैथ्स में, साइंस में बहुत कम गई थी, जिसमें साइंस में लगभग 48 में ऐसा हो गया था, कई जगह 51 पे हुआ था। ऐसे ही मैथ्स में भी 47 में हो गया था जनरल का, 41 में ओबीसी का, ऐसे 38 39 के करीबन SC/ST इनका हो गया था। उसकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत सारी निकली हुई थी। जबकि नंबर ऑफ पोस्ट 2021, 2023 और 2018 में कंपेयर करें तो 2018 में सबसे कम थी। ऐसी अगर मैं बात करूँ 2014 का भी एनालिसिस कर रखा था मैंने, कि 2014 में भी 200 प्रश्न पूछे गए थे। उसमें भी अगर मैं रेशियो देखूं तो लगभग उनका लगभग जो पास हो रहे थे, इनका नंबर आता 115, 110 ऐसे आ रहे थे, लगभग 52% या आपके 54%, इतनी ही परसेंटेज उनकी मतलब लास्ट जो कट ऑफ जा रही थी इतनी परसेंटेज के हिसाब से जा रही थी। पेपर 2018 का देखना, उस टाइम का लेवल टफ था वो भी, ठीक है। 2018 का, सॉरी 2014 का, ठीक है, 14 का भी टफ ही था, 18 का भी टफ ही था। थोड़ा 21-22 साल में थोड़ा सा मॉडरेट का था, अच्छा था लेवल का, ठीक है, बिल्कुल सही था उस टाइम में। चेक कर लेना एक बार अपना सब्जेक्ट के नाम, क्योंकि आप लोग भी एक्सपर्ट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना सब्जेक्ट विशेषज्ञ होते हैं कई लोग। और कई लोग की मैंने यूट्यूब में वीडियो भी देखे जो एक्सपर्ट्स हैं काफ़ी अपने सब्जेक्ट में, वो भी बता रहे थे कि भाई अपने अपने सब्जेक्ट में कि जो सिलेबस था, कई कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस रखी गई थी, कुछ चीज़ें आयोग ने जानबूझ के जो है टफ किए गए थे चीज़ों को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर था, लेकिन चीज़ों को जो है टफ किए हुए थे। ऊपर से कथन वाले प्रश्न ज़्यादा आए हुए थे, ठीक है। आप भी खुद अपना काफ़ी टीचिंग एक्सपीरियंस होगा आप सभी को, और टीचर्स हैं, अब सिंपल सी बात, टीचर हैं, टीचर बनने के योग्य हैं, तो अपना खुद एनालिसिस कर सकता है पेपर का लेवल किस तरह का था, ठीक है। सभी ज़्यादातर जो कमेंट आ रहे हैं मुझे, सब लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, भाई पेपर का लेवल बहुत था, तो अच्छा नहीं था, दोबारा एग्जाम दोबारा होना चाहिए। कई लोग पूछे, दोबारा तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल स्तर बहुत कठिन था इस बार, ठीक है। इजी जैसा कोई आया नहीं। कई लोग अपना आंसर की ना आने की वजह से अपना आंसर नहीं देख पा रहे, भाई कितने एक्चुअल नंबर है हमारे, भाई लिखें तो क्या लिखें, कितने बताएं, ठीक है। कई लोग तो मजाक मजाक में वो 99, 90, 90, 70 ऐसे करें, लेकिन इतने नंबर किसी के होंगे भी नहीं, ठीक है। बाकी मजाक वाली बात रहती होंगी वो चीज़ें, वो अलग बात है, लेकिन जो सीरियसली बंदा होगा उनके लगभग आंसर मैच नहीं होगा। कहीं तो हो जाए, कहीं आंसर मैच नहीं होगा, अभ्यर्थी कंफ्यूजन में। यहाँ तक कि ग्रुप में भी डिस्कशन काफी लंबी चली हुई थी, भाई आंसर एक्चुअल में क्या है। कोई अपना अपना व्यू दे रहा है, भाई इसका आंसर ये हो सकता है, कोई अपना कह रहा है ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो अपने अपने व्यू है, जब तक ऑफिशियल आंसर नहीं आता तब तक हम मान नहीं सकते भाई कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। और आंसर के आने में अभी 5 दिन और मतलब 5 दिन और लग चुके हैं। जब तक आयोग ने कहा था 48 घंटे के अंदर हम यहाँ पर आंसर की दे देते हैं, फिर भी उसके बाद अभी तक नहीं आया हुआ है।
मैंने भी कहा था लगभग 3 से 4 मतलब लगभग 48 घंटे 3 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। और अब देखते हैं 2, क्योंकि हफ्ते भर में आ जाए क्या पता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कई लोग मजाक में कमेंट ये भी कर रहे थे आयोग आंसर की बनाना ही भूल गया। ऐसा लग रहा है कि आयोग जो है अपने जो एक्सपर्ट आयोग के वो आंसर मतलब प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, वो उनसे खुद सॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसा कमेंट करने को भी मिल रहे थे फनी वाले। ठीक है, तो हो सकता है कि आंसर अभी आयोग ने बना ही ना हो, अपने जो एक्सपर्ट रखे हैं आयोग ने वो आंसर बना रहे हो, तो इस वजह से टाइम लग रहा होगा, क्योंकि लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आंसर की बनानी है, एक्सपर्ट वैसे ही होंगे और उनमें टाइम लग रहा होगा ऊपर से, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा रखा था कि उनको खुद आंसर नहीं मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे इस बार के, बुक में कहीं नहीं मिलेंगे आपके, बस सोच क्षमता और अपने तर्क के आधार पर प्रश्न मिलेंगे उसमें। प्रश्न बुक से तो मेरे को नहीं लगा भाई ज्यादातर बुक से हैं, कुछ प्रश्न हो सकते हैं, ज्यादातर बुक से नहीं देखे मैंने। ठीक है, बाकी आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग खुद पता होगा आपको भी। ठीक है, बाकी तो क्योंकि अपने विशेषज्ञ आप खुद भी हैं। ठीक है, और बाकी बच्चे परेशान हो रखे हैं। हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का रहा, क्योंकि इस बार 2018 का मैंने एनालिसिस बता दिया, 2014 का बता दिया, 2021 का बता दिया मैंने एनालिसिस किस तरह का था। और इस बार अगर भाई फिर तरीके से पेपर होता है ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कम ही आएगी। अब ये श्योर नहीं कि कम ही, हमको लगता है कम, लेकिन जिस तरह की फर्स्ट कार्ड में भी कम लग रही थी, यूट्यूब वाले भी कम बता रहे थे, मैंने खुद कम बताया था उसमें, तो उसमें 65 चली थी, जबकि क्लर्क वाले में अगर देखा जाए तो लगभग 52 54 में यहाँ पर नंबर आ रहा था। और हम पेपर का लेवल जबकि फर्स्ट कार्ड में यूपीपीएससी में देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड का पेपर और यहाँ पर क्लर्क वाले पेपर में बहुत डिफरेंस था, जबकि फर्स्ट कार्ड का पेपर हाई लेवल का था, उसमें कट ऑफ जो है 65 थी, जबकि नंबर ऑफ पोस्ट उसमें ज्यादा थे। तो कभी भी ये चीजें भी हो जाती हैं। ठीक है, हम सोचते कुछ है, होता कुछ और है। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये लग रहा है कि अगर फेयर तरीके से होता है तो मेरे ख्याल से ये 40 से भी डाउन आ सकते कई लोगों के नंबर। ऐसे में जो है आयोग को क्या करना चाहिए, जो क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें जनरल को 45 नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफाइंग नेचर करने के लिए, 40 नंबर ओबीसी को चाहिए होता है। यूकेपीएससी में तो ईडब्ल्यूएस को भी 40 रखा गया है, लेकिन यूके ट्रिपल एससी में 45 है मेरे ख्याल से अभी भी। ठीक है, और 35 नंबर आपके पास यहाँ पर SC ST जो अन्य ऑर्फन जो एक्स वाले होते हैं उनके लिए रखा जाता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ये इतने नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर नीचे अगर आते हैं आपके, तो आपको काउंट ही नहीं करा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये होता है। लेकिन इस बार अगर मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई विशेष परिस्थिति अगर आती है आयोग को इस तरह का, अगर LT का पेपर का जो कैंडिडेट नहीं मिलते हैं और इससे कम जाती है कट ऑफ इन सब्जेक्ट, मान लो जनरल की, अब मान लो जनरल की कितने हैं, 100 है या 150 जितने भी हैं, 60 65 जितने भी नंबर कैंडिडेट हैं उतने भरने हैं और उतने कैंडिडेट नहीं मिले, 45 से कम जा रही, तो मेरे हिसाब से आयोग को वो 45 का जो क्राइटेरिया है वो हटा देना चाहिए। ये एक हो सकता है, क्योंकि दोबारा एग्जाम नहीं हो सकता है, तो ये चीजें आपके आयोग कर सकता है कि आपका जो एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है नंबर्स हैं वो हटा सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। बाकी आयोग ने कुछ गलतियां भी करी हैं, जैसे आपका लेवल थोड़ा चेंज करता है। इस बार 2021 का लेवल ठीक था 70 और 30 का रेशियो था, इस बार परीक्षा पैटर्न चेंज कर दिया मेन वक्त में। ऊपर से इन्होंने पेपर का लेवल हाई कर दिया, अभ्यर्थियों को काफी कम समय मिला पढ़ने को लेकर। कई एक्सपर्ट होंगे दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, आप लोग ही होंगे काफी लोग, फिर भी आप लोगों ने अच्छा नहीं कर पाया होगा, लग रहा होगा कि कर लेंगे लेकिन कर नहीं पाए। कई ऐसे धुरंधर होंगे, अपने सब्जेक्ट में ज्ञाता होंगे, वो भी अच्छा नहीं कर पाए होंगे, हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, कई लोग होंगे भी, कई लोग कमेंट भी किए होंगे कई लोगों ने। ठीक है, बाकी तो मुझे कोई ऐसा कमेंट करने वाला नहीं मिला अभी तक का कि भाई पेपर अच्छा था, बहुत इजी था, इजी वाला कोई नहीं मिला। हाँ, ये हो सकता है कि भाई सोच समझने के तरीके पे आधार पर प्रश्न बनाए हुए थे इस बार, ये कई लोग बोल रहे थे। ठीक है, और ये मुझे भी लगता है कि तर्क के आधार पर प्रश्न बनाए हुए थे, लेकिन उसके लिए टाइम टेकन चाहिए, तो इस बार टाइम टेकन काफी कम था। या तो आयोग ने दूसरी गलती ये थी आयोग की, भाई पेपर का लेवल बनाना है तो प्रश्नों के जो क्वालिटी बढ़ानी थी, अगर लेवल हाई करना था तो टाइम भी बढ़ाना चाहिए। कई लोग ये भी कमेंट कर रहे थे भाई टाइम नहीं मिला हमारे पास, क्योंकि प्रश्नों की लेंथ इतनी थी कि वो प्रश्न पढ़ ही नहीं पाए कई लोग तो। ठीक है, कई लोग तो कह रहे हमने ये प्रश्न देखे ही नहीं पाए, ऐसे तुक्का लगा के ये करके आए वो करके आए, तो ये चीजें होती हैं। और प्रश्नों की या तो 50-50 कर सकते हैं, हार्ड करते कुछ प्रश्न मॉडरेट करते, कुछ प्रश्न इजी करते हैं, ताकि लेवल बन सकता है। और आयोग ने सारे क्वेश्चन एक ही लेवल के बना दिया, हार्ड लेवल के। इजी तो मुझे नहीं लगता कुछ भी इजी था, अगर होंगे तो 10% इजी हो सकता था, मेरे को लग रहा है। बाकी तो भाई हार्ड ही समझ लो। ठीक है, बाकी आप एक्सपर्ट हो, आपको खुद पता होगा, अपने विषय विशेषज्ञ खुद ही हैं। बाकी तो आंसर की ऑफिशियल आंसर की कुछ दिन के लिए और वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि 7 दिन के अंदर का निकाल दे, 5 दिन तो हो ही चुके हैं, 2 दिन और वेट करना पड़े। ठीक है, इतने दिन में तो आयोग निकाल ही देगा मेरे को लग रहा है। लेकिन बात करते हैं अगर आयोग की, तो आयोग की अपनी मर्जी चलती है, अब आयोग करेगा तो निकाल देगा, नहीं तो
ऐसा हो सकता है कि आंसर की ना मिल रही हो उनको भी और इस वजह से थोड़ा टाइम लगा दिया हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।